गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल मैथ बाय दीपक सर। ठीक है, टुडे टू बी माय टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। आज हम आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें रूट्स फाइंड करना है, लेकिन रूट्स तो तभी फाइंड करेंगे जब इसका एग्जिस्ट हो, यानी वास्तविक हो तभी। ठीक है, तो हम लोग आज नेचर ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में या हेडिंग ऊपर लिखा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ठीक है, तो बेटा आपको मैं बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज द लुक एट ब्लैक बोर्ड। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट को सिंबलाइज d से ही करते हैं, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, और जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 रीजन लिखा है कि अगर नंबर फर्स्ट पे है d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, दैट इज द पॉजिटिव, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप लोग ध्यान से देखिए, बोर्ड पर लिखा होगा नंबर 1 पर d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है दैट इज द पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव होती है देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें हमें आगे सवाल करना पड़ेगा। फिर नंबर 2 पे लिखा है इफ d इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। नंबर 3 पे है d इज स्मॉलर देन 0, दैट इज द नेगेटिव, 0 से छोटी हो जाए यदि नेगेटिव आ जाए, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, दैट इज द नो रियल रूट्स। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डिस्टिंक्ट यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाए। तो हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें आगे कैसे हम श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे। और श्रीधराचार्य मेथड तो तब यूज करेंगे जैसे आपके क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर ये हैं, ठीक है, तब आपको यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ श्रीधराचार्य मेथड, अगर ये वास्तविक हैं, यदि इसके मूल निकलते हैं, तब आप इसके आगे श्रीधराचार्य मेथड यूज करिए। तो d कैसे निकालते हैं, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं d निकालना। तो देखिए 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके सामने ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज लुक एट ब्लैक बोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। एकदम ध्यान से देखते चलिए, बहुत इजी वे में आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब कंपेयर करने में हम लोग a, b और c को पुट आउट करके बाहर ले लेंगे। तो देखिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 और c इक्वल टू 1। हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जैसे इसको कंपेयर करेंगे वैसे इसमें से a, b, c को पुट आउट करना है, यानी छांट के ले लेना है। ठीक है, और फिर हम लोग d का फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये जो d है दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, यही d है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विविध कर,
लेकिन हमें हिंदी नहीं ध्यान रखना है, हमें तो इंग्लिश ध्यान रखना है। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डी इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ पे है -2 √2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1। डी इक्वल टू इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो हो जाएगा 4 और √2 का 2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8। तो d इक्वल टू आ गया 8 माइनस 8, d इक्वल टू क्या आ गया 0। देखिए d की वैल्यू क्या आई है 0 आई है। अब आपके यहाँ पे 3 कंडीशन फॉलो करना है, इसमें से कौन सा कंडीशन यहाँ पे लग रहा है देखिए। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कंडीशन नंबर 2 d इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपको पता है कि देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताएंगे द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रूट्स वास्तविक और समान होंगे। और फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन को आगे फॉलो करना है। तो हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स सीखना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद वाले टॉपिक में नेचर ऑफ रूट्स, स्पेशली नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर ये हैं तब इसको फाइंड करिए, ठीक है। तो आपके सामने ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आप देख लीजिए ध्यान से। फिर से बता दें, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। नंबर 1, d ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू अगर 0 से अधिक आती है यानी दैट इज द पॉजिटिव आती है, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। नंबर 2 पे d की वैल्यू अगर 0 आती है तो देन इफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 तब देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, दैट इज द नो रियल रूट्स। तो आपके सामने ये कंडीशन है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे पहले और फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है आप देख लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि यहाँ पर हमें पता चल गया द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अब इसके आगे हमें शिष्टाचार मेथड यूज करना है, ठीक है। तो कैन आई इरेज द बोर्ड साफ कर दूँ, देख लीजिए ध्यान से। इधर वाले को हमें साफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब मैं आगे स्टार्ट करूँ। देख लीजिए ध्यान से बेटा। फिर हम लोग इसमें शिष्टाचार का मेथड यूज करने जा रहे हैं। श्रीधर आचार्य मेथड। इसके बाद नेक्स्ट इसके हम लोग फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। शिष्टाचार मेथड है -b प्लस माइनस √d। आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य मेथड है, श्रीधर आचार्य मेथड का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसमें हमें पुटअप करना है, देख लीजिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसके आगे फिर से सुन लीजिए, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो दैट इज द पॉजिटिव साइन हो, और d की वैल्यू अगर 0 आती है दैट इज द रियल एंड इक्वल आती है, तब आप आगे सवाल करेंगे। अगर थर्ड रूल आता है, अगर d की वैल्यू माइनस में आती है तो आप आगे सवाल नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे देन रूट विल बी इमेजिनरी देन द नो रियल रूट्स। तो अब इसके आगे सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है बेटा, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को सीधे डी भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू -b
और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस का तो साइन ले लेते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 2 है, तो x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 अपॉन 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 जा, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 2 है, तो ये एक वैल्यू आई है, तो आप यहाँ पे इसको दो रूट्स में कर देंगे। दोनों रूट्स आपने देखा होगा, दो रूट्स यहाँ पे दे लिख दीजिए, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। यहाँ पे दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो देखिए ध्यान से, दोनों ही रूट्स आपको दो वाली देना है इसको। 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 आया है, तो ये भी अंडर रूट 2 अपॉन 2 आया है, तो दोनों रूट्स आपका विल बी रियल भी है और इक्वल भी है। तो यही है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। पहले जो बच्चा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेगा तो उसको आगे सवाल करना है या नहीं करना है वो आपको डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चल जाता है। इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आप सबसे पहले डी निकाल लो। डी निकालने से आपको ये पता चल जाएगा डी इज द ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल 0 और डी नॉट इक्वल 0। तो प्लीज टेक केयर, लगे रहो, करते रहो।